गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इंडियन एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं, क्या होता है इंग्लिश ग्रामर उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ग्रामर। ग्रामर के हिंदी ये होता है स्टूडेंट्स व्याकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप पहले से जानते ही होंगे उसका मीनिंग। स्टूडेंट्स, ग्रामर जो शब्द है, ये शब्द फ्रेंच से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और पहले हम लोग इसको ग्रामर को ग्रामर के नाम से जानते थे स्टूडेंट्स। किस नाम से जानते थे स्टूडेंट्स? ग्रामर। ठीक, और अब के हम लोग जनरेशन में, अब के युग में हम लोग इसको ग्रामर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज ग्रामर? स्टूडेंट्स, grammar is that branch of grammar is that branch of English which make us learn how to read, write and spoken incorrectly English। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रामर वह शाखा है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना अंग्रेजी में सिखाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम स्टूडेंट्स लिंडले मूरे को जानते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रामर शब्द कहाँ से आया? फ्रेंच से। सबसे पहले इसका क्या नाम था? ग्रामर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज दैट ब्रांच ऑफ इंग्लिश विच मेक अस लर्न हाउ टू रीड एंड write spoken in English correctly. Okay, and who is father of English grammar students? Lindley Moore. Okay, now students, अब हम जानेंगे how many parts of English grammar. Okay, चलते हैं। How many parts of English grammar? स्टूडेंट्स, अंग्रेजी व्याकरण के कितने भेद हैं? ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 5 parts of English grammar. स्टूडेंट्स, अंग्रेजी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
आपको नाम भी बता देते हैं। दे आर स्टूडेंट्स। अब हम उसका नाम को जान लेते हैं। ऑर्थोग्राफी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है स्टूडेंट्स वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार। स्टूडेंट्स पहले हम लोग लेटर से ही चलते हैं, लेटर से वर्ड बनेगा, वर्ड से सेंटेंस बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको ही काइंड्स मिलाते हैं, स्टडी ऑफ, सॉरी स्टूडेंट्स, ऑर्थोग्राफी, ठीक है, ऑर्थोग्राफी। अब जानेंगे ऑर्थोग्राफी होता क्या है स्टूडेंट्स। स्टडी ऑफ अल्फाबेट, स्टडी ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्णमाला का मतलब, वर्णमाला का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, वर्णमाला का पढ़ाई को ही हम लोग ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ण विचार करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग छोटा से छोटा डिफिनेशन को जानेंगे, क्योंकि हम लोग के जो दिमाग में अंदर चला जाए, जो समझ में आ जाए, उसी को हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑर्थोग्राफी, ओके। नाउ सेकेंड, इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। इटिमोलॉजी के हिंदी होता है आपका शब्द विचार। स्टूडेंट्स इसका डिफिनेशन को हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इटिमोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। शब्दों के अध्ययन को, शब्दों के पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इटिमोलॉजी के हिंदी क्या होता है स्टूडेंट्स, शब्द विचार, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड, सिंटैक्स। सिंटैक्स स्टूडेंट्स वाक्य विचार, ठीक है स्टूडेंट्स, वाक्य विचार। तो स्टूडेंट्स सिंटैक्स के डिफिनेशन को हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ sentences is called syntax, ठीक है स्टूडेंट्स। वाक्यों के अध्ययन को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वाक्य विचार, ठीक है। स्टडी ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स, ओके। नाउ फोर्थ, पंचुएशन, पंचुएशन चिन्ह विचार, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम कोई भी सेंटेंस को जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग को पंचुएशन का प्रयोग करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम लोग इसको भी जरूरत है, तो इसलिए हम लोग चिन्ह विचार, ठीक है। स्टडी ऑफ पंचुएशन मार्क इज कॉल्ड पंचुएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। चिन्ह को जब हम लोग, चिन्ह की पढ़ाई को हम लोग, चिन्ह के अध्ययन को क्या कहते हैं, पंचुएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ फिफ्थ, नाउ स्टूडेंट प्रोसोडिंग मतलब होता है छंद विचार, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोसोडिंग छंद विचार, स्टडी ऑफ rhymes is called prosody, ठीक है स्टूडेंट्स।
राइम्स के जो हम लोग कविता बनाते हैं तो उसको हम लोग छंद विचार करते हैं, ठीक है। जिसके क्लॉजेज वाक्यांश छोटा छोटा उसको हम लोग स्टडी ऑफ राइम्स इज कॉल्ड प्रोसोडी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब ऑर्थोग्राफी से हम फिर पढ़ाई करेंगे दोस्तों, ठीक। तो चलते हैं अब ऑर्थोग्राफी पे। ऑर्थोग्राफी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑर्थोग्राफी मीन्स होता क्या था, शब्द विचार, ठीक। ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्ण विचार में सबसे पहले हम क्या लाए थे, अल्फाबेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फाबेट होते क्या है स्टूडेंट्स, अल्फाबेट 26 होते हैं। देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश, राइट स्टूडेंट्स। देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश, ठीक है स्टूडेंट्स। 26 अल्फाबेट्स होते हैं और वो होते कौन है, ए से लेकर जेड तक, ठीक है स्टूडेंट्स। इंग्लिश में आप सबसे पहले पढ़ते हैं ABCD, ए से लेकर जेड तक, ठीक है स्टूडेंट। और इसी को लिखने के लिए हम लोग दो टाइप से लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, ठीक है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ठीक है स्टूडेंट। स्मॉल लेटर जो 2 लाइन में लिखा जाता है और कोई कोई अपवाद होता है जो 3-4 लाइन में भी लिखा जाता है, और कैपिटल लेटर 3 लाइन में लिखा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ABZ तक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो कैपिटल लेटर होता है उसको हम लोग कोई भी नाम में 12 अक्षर लिखते हैं, और कोई सेंटेंस को जब स्टार्ट करते हैं तब कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। और स्मॉल लेटर का हम लोग बाद में प्रयोग करते हैं कैपिटल लेटर के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो अल्फाबेट्स है इसको 3 भागों में बांटा गया स्टूडेंट्स, ठीक है। भवेल, कंसोनेंट और सेमी भवेल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अब भवेल कंसोनेंट के भी तरफ स्टूडेंट्स। भवेल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 5 letters in English alphabet which are भवेल। स्टूडेंट्स अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर 5 होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, ठीक है स्टूडेंट्स। AEIOU। अब जानेंगे भवेल मीन्स होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। भवेल मीन्स होता क्या है, ठीक है। तो भवेल मीन्स होता है द अल्फाबेट विच इज प्रोनाउंस्ड बाई the vowel which is pronounced by itself, ठीक है स्टूडेंट्स। स्वर होते हैं जो अपने से उच्चारण में आते हैं, ठीक है। वो किसी के हेल्प से नहीं होते हैं, जैसे कि ए, ठीक है स्टूडेंट्स। AEIOU, इसमें किसी अन्य लेटर का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और वही कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट में उच्चारण करने के लिए, प्रोनाउंस्ड करने के लिए उसमें भवेल का जरूरी पड़ता है, ठीक है। ठीक है, तब चलते हैं AEIOU को हम लोग भवेल जानते हैं। स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग 26 लेटर्स में क्यों 5 को ही हम लोग अल्फ़ाबेट भवेल कहते हैं स्टूडेंट्स। कारण ये है कि जो हम लोग के गला से निकलते हैं, जैसे कि A, E,
आई ओ यू। स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये जो है इसको उच्चारण करने में, प्रोनाउंस करने में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है, गाला को स्वर कहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको स्वर रख दिए। ठीक है, भवेल रख दिए। ठीक, अब चलते हैं कॉन्सोनेंट। इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं द वोवेल इज प्रोनाउंस्ड बाय इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं द वोवेल इज प्रोनाउंस्ड बाय इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर। स्वर उनको कहते हैं जो अपने से उच्चारण में आते हैं, किसी अन्य वर्णों का में सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, अब चलते हैं कंसोनेंट। कंसोनेंट, देयर आर 21 letters in English alphabet। ठीक है स्टूडेंट्स, B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z। ठीक है स्टूडेंट्स, 821 होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें दो और हैं जो 21 हैं, एक्स डब्ल्यू और वाई। इन दोनों को हम लोग सेमी वोवेल में भी छाड़ दिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सेमी वोवेल के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कंसोनेंट के बारे में। ठीक है, तो कंसोनेंट वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कंसोनेंट इज प्रोनाउंस्ड बाय हेल्प ऑफ वोवेल। ओके स्टूडेंट्स, कंसोनेंट जो है वो दूसरे वर्णों के यानी कि स्वर्ण के मदद से बोली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं कंसोनेंट के डिफिनीशन पे। ठीक है, कंसोनेंट, कंसोनेंट के हिंदी तो आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, कंसोनेंट के हिंदी होता है व्यंजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपको पता है व्यंजन कितने होते हैं, 21 होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन होता है द कंसोनेंट which is pronounced by help of vowel। ठीक है स्टूडेंट्स, व्यंजन वो है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जानेंगे सेमी वोवेल। सेमी वोवेल स्टूडेंट्स, W और Y को, W और Y को हम लोग सेमी वोवेल के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। इसका डिफिनीशन हम नहीं लिखेंगे, आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सेमी वोवेल में W और Y को जब देखिएगा, जब पहले लेटर से शुरुआत जब होते हैं तो ये कंसोनेंट होते हैं, और कुछ ऐसे वर्डों में जब बीच में और अंत में लगते हैं तो वोवेल जैसा प्रोनाउंस करते हैं, किया जाते हैं। जैसे कि देखिए आप आउल, आउल में OWL। ठीक है स्टूडेंट्स, आउल OWL, यहाँ पे W स्टूडेंट्स देखिए कहाँ पे है, बीच में है स्टूडेंट्स, और बीच में इसको हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं आउल। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आउल छोटा ऊ का आ जा रहा है स्टूडेंट्स। जैसे कि देखिए बॉलर, बॉलर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बॉलर, तो बॉलर के जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ओ का मात्रा आ जा रहा है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओ एक
भवेल है यानी कि स्वर है स्टूडेंट्स। और वैसे में येलो में देखिए स्टूडेंट्स, डब्ल्यू वाई को भी हम लोग सेमी भवेल के नाम से जानते हैं, येलो। ठीक है स्टूडेंट्स, येलो को देखिए आगे वाई है तो यहाँ पे हम लोग येलो कहें। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई को यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं स्टूडेंट्स, येलो। तो येलो यह जो है कंसोनेंट है। ठीक है, कंसोनेंट मीन्स व्यंजन है। और वही देखिए स्टूडेंट्स, जब हम अंत में इसको उपयोग कर रहे हैं ट्राई स्टूडेंट्स, अंत में देखिए कि ई आ रहा है। आप जानते हैं ई एक स्वर है, जानते हैं ना, तो ई एक स्वर है और अंत में आया तो इसको स्वर में प्रोनाउंस किया गया, उच्चारण किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे में देख लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सेकंड में बीच में आया वाई, यहाँ पे हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं हाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आई यहाँ पे भी प्रयोग में आ जा रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे वाई जो है तो यहाँ पर भी वाई एक स्वर में ही प्रयोग हुआ, जो जब अंत में और बीच में आता है तो इसको हम लोग सेमी वोवेल कहते हैं, और जब शुरुआत से स्टार्ट होता है तो इसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक अपवाद है, इसको समझाने के लिए आपको बता दिए थे कि डब्ल्यू और वाई एक सेमी वोवेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे लिए ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।